गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मीन्स भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या हैं ये। व्हेन यू गो टू बेड इट इज़ डार्क ऑल अराउंड। इट द मॉर्निंग इट इज़ ब्राइट। सन कम्स थ्रू द विंडो पेन्स and wakes you up. Gradually sunset in the evening and it is dark again. We say night has fallen. Birds go off to sleep in their nests and so do we. We experience this change every day. When you go to bed, जब हम रात को सोते हैं तभी चारों ओर अंधेरा होता है, लेकिन जब द मॉर्निंग जब उठते हैं सुबह होती है, इट इज़ ब्राइट, चारों ओर उजाला होता है। सन कम थ्रू द, सूर्य की रोशनी हमारी खिड़की के माध्यम से आती है अंदर और हम जग जाते हैं। ग्रेजुअली सनसेट, और फिर सनसेट होता है शाम को, फिर और रात अगेन अंधेरा हो जाता है। वी से नाइट हैज़ फॉलन, और हम क्या कहते हैं, रात हो गई। बर्ड्स गो ऑफ टू स्लीप, बर्ड्स अपने घोंसले में सोने चली जाती हैं और ऐसा ही हम करते हैं। वी एक्सपीरियंस दिस चेंज एवरी डे, हमने अनुभव ये जो चेंज होता है, इस परिवर्तन का हमने रोज अनुभव किया है। विजिट योर गार्डन एंड यू विल फाइंड द बर्ड्स ब्लूमिंग इनटू फ्लावर्स, सीडलिंग कमिंग अप, ओल्ड लीव्स टर्निंग ब्राउन एंड फॉलिंग ऑफ एंड न्यू लीव्स कमिंग अप. Changes are occurring around us all the time. Change is a natural phenomenon. हमने अपने चारों ओर देखो गार्डन में कि कलियां खिलती हैं, फ्लावर में फूल बनते हैं, पुरानी जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, फिर फॉलिंग ऑफ नीचे गिर जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं। चेंज आर, ये जो सारे चेंजिंग है ये अपने आप हमारे चारों ओर हर समय होते रहते हैं। चेंज इज ए नेचुरल फिनोमेनन, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। यू मस्ट हैव सीन वेजिटेबल करीज, दाल एंड राइस बीइंग कुक्ड, आपने दाल, चावल, कढ़ी, सब्जियां इनको पकते हुए देखा। हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ डिफरेंट रॉ पल्सेस एंड राइस एंड बीट आर फॉर्म्ड द कुक्ड वंस, ये किस तरीके से बनते हैं, जो कच्चे दाल, चावल, ये गेहूँ जो अनाज होता है, ये किस तरीके से बदलते हैं, ये सभी प्रक्रिया परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती जलना, दूध से दही बनना, नींबू का रस, जैसे हम चीनी में डाल के शरबत बनाते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में रोज़ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे कपड़ों पे भी दाग लग जाते हैं, तो हल्दी का दाग होता है वो पीला हो जाता है। कोई सब्जी काटो, जैसे आलू काटो या सेब काटो, वो थोड़ी देर बाद काले हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो कई तरीके के ऐसे हमारे जो होते हैं चेंजेस, वो अपने आप होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यहाँ हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया हुआ है। ये चेंज इज सैड टू बी फिजिकल और केमिकल डिपेंडिंग ऑन वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड और नॉट। कोई भी चेंज को हम फिजिकल और केमिकल कह सकते हैं कब, जब कोई नया पदार्थ बन रहा है और नहीं बनता है। अगर अब फिजिकल चेंज क्या है, व्हेन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। तो जब किसी भी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब जब जिसमें कोई चेंज तो हो रहा है बट कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ बाहर निकाल दो पिघल जाएगी, पानी बन गया, उस पानी को हमने दोबारा जमा दिया तो वो फिर से बर्फ़ बन जाएगी। तो ये हमारा पदार्थ जो है वही रह रहा है, नो चेंज हो रहा है, तो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। फिजिकल चेंज usually involves change in shape or change in physical state. Physical change can be reversed using simple physical means. Physical change usually involve, फिजिकल चेंज में क्या है, हमारा जैसे कोई भी चीज़ की, पदार्थ की आकृति, आकार या उसका कलर चेंज हो जाएगा,
उनमें तो वो तो हो जाता। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज जो है फिर से सिंपल मशीन द्वारा ही, सिंपल साधनों के द्वारा ही रिवर्स किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड कलर अंडरगो चेंज। इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन के लक्षण केवल उनके शेप, साइज और कलर ही चेंज होते हैं। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स यूजिंग सिंपल फिजिकल मीन्स, फिजिकल चेंज फिर से रिवर्स हो सकते हैं, मतलब वो अपनी उसी ही अवस्था में आ सकते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, व्हेन वैक्स मेल्ट, when wax melt in turn into liquid. In this case, the physical state of wax changes and no new substance is formed. Once the molten wax cools down, it once again becomes solid. So it is a physical change. Melting of wax means when wax melt, जब मोम पिघलता है तो ये गर्म होता है, तो ये कैसा हो जाता है, तो इट टर्न इनटू लिक्विड, ये एक लिक्विड में हो जाता है, तरल हो जाता है। इन दिस केस तो क्या है, वेदर जो हमारी वैक्स है चेंज तो हो गई, वो कैसी हो गई, लिक्विड, बट कोई न्यू सब्सटेंस इस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि वंस द मोल्टन वैक्स कूल, जब एक बार ये पिघला हुआ वैक्स ठंडा हो जाता है, इट वंस अगेन बिकम्स सॉलिड, ये दोबारा सॉलिड हो जाता है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, तो ये कैसा चेंज है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर, आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर विच कैन बी टर्न बैक इनटू आइस एंड वाटर इज heated, it turns into vapor. In this condition, only physical property of water is changed. Water is liquid while vapor is gas. We get water back from the vapor. तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना और पानी का एवापोरेट होना। आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है तो वो पानी बन जाता है, विच कैन बी टर्न बैक इंटू आइस, जिसको कि हम फिर से आइस बना सकते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट टर्न्स इनटू वेपर, ये वेपर में, भाप में चेंज हो जाता है। इन दिस कंडीशन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज चेंज, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है, कि पानी बर्फ़ बन गया, ये भाप बन गया, फिजिकल चेंज हो रहा है। वाटर इज लिक्विड वाइल वेपर इज गैस, वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है, और जबकि वेपर क्या है, वेपर एक गैस है। वी गेट वाटर बैक फ्रॉम द वेपर, हम वेपर से पानी बना सकते हैं वापस। प्लेट ढक देंगे ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर, जैसे हमारे कर रहे हैं, वी गेट वाटर बैक फ्रॉम द वेपर, हम वेपर से वापस पानी बना सकते हैं। Bags cloths get dry when spread out on the cloth in the sun. हमारे गीले कपड़े जो होते हैं वो अगर हमने धूप में डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं। वाटर लीव्स द क्लॉथ एज वेपर, वाटर जो है वो किस तरीके से निकल जाता है पानी में, कपड़ों में से, वेपर के रूप में, विच मिक्सेज विद द एयर लीविंग द क्लॉथ ड्राई, इन अदर वर्ड्स, वो एयर में मिक्स हो जाता है। पानी कहाँ गया, वो एयर में मिक्स हो गया, वेपर में बन के, और अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे कपड़े सूख गए, द वाटर एवापोरेट, हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि वाटर एवापोरेट हो गया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, वेपर को लिक्विड में चेंज करना इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, वेपर में हो गया चेंज, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। ऑल्दो द प्रोसेस टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, इट इज़ फास्टर एट ए हाई टेम्परेचर, अगर कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी सूख जाते हैं, या जल्दी वाटर एवापोरेट हो जाता है। द मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड,
इस मेथड को हम सॉलिड अगर कोई लिक्विड में उसको भी सेपरेट करने में यूज़ लेते हैं। द प्रोसेस इज लार्जली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? समुद्र के पानी में से नमक को निकालने के लिए। वो सी वाटर इज कलेक्टेड इज शैलो ट्रेंचेस एंड लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सन। सी वाटर, समुद्र के पानी को क्या कर दिया जाता है? समुद्र के पानी को छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उनमें इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इकट्ठा करने के बाद वो क्या होता है, फिर सन के आगे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वाटर एवापोरेट, वाटर एवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, इनटू द एयर एज वेपर लिविंग बिहाइंड सॉल्ट क्रिस्टल इन ट्रेंचेस। तो इन छोटी छोटी क्यारियों में क्या होता है? वाटर तो वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है, और पानी जब सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ गया तो नीचे नमक क्या हो जाता है? नमक क्यारियों में बच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? द्रव को बाष्प में बदलना, एवापोरेशन। इसका क्या होगा? द्रव को बाष्प में, मतलब पानी कहाँ गया? भाप बन के उड़ गया, तो ये द्रव को बाष्प में बदलना। अभी आता है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टलीकरण। किसी भी चीज़ का हम क्रिस्टलीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ये एक फिजिकल चेंज है। टेक सम शुगर ग्रेन्स इन अ प्लेट, लुक एट द ग्रेन्स ऑफ द शुगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस, you will see that all the sugar grains have the same basic shape, that is shape of cube. These cube structures of sugar are called crystals. In a crystals, atoms or molecules are arranged in a regular patterns. You can obtain crystals of common substances such as salt or alum from a solution of these substances in water by a process called crystallization. Crystals of different substances have different shapes. Take some sugar grains in a plate. एक प्लेट में चीनी के कुछ दाने लीजिए। लुक एट द ग्रेन्स, इनको इन दानों को, शुगर के, चीनी के दानों को मैग्नीफाइंग लेंस से देखिए। यू विल सी, आप देखेंगे ये चीनी के दानों की एक सेम बेसिक, मतलब जनरली एक शेप है। वो शेप क्या है? शेप ऑफ क्यूब। दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, ये जो चीनी के जो दाने हैं इनको हम क्रिस्टल कहते हैं। इन अ क्रिस्टल एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, में एक रेगुलर पैटर्न में क्रिस्टल होते हैं। यू कैन ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉमन, आप इसी तरीके से देख सकते हैं क्रिस्टल ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, कॉमन चीज़ों के, जैसे चीनी, अलम होता है फिटकरी फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन वाटर बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर इनको हम एक घुलनशील पदार्थों में घोल के करते हैं तब इनका हम क्रिस्टलीकरण देख सकते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट शेप। क्रिस्टल्स जो है डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट होते हैं। ये नीचे हमको एक्टिविटी दी हुई है कि अगर हम एक फिटकरी को लेके देखें, थोड़ा सा फिटकरी पाउडर को लेके देखें तो हम उसका कैसे क्रिस्टल बना सकते हैं, ये पूरा आपको ये दिया हुआ है।